गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है आपका इस लेक्चर सीरीज के अंदर। उम्मीद है आप बिल्कुल अपने साथ कागज पेन जरूरत की सारी चीज़ें लेकर बैठे होंगे, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब भी आप किसी वीडियो को देखने के लिए बैठें तो आप ये तैयारी रखें कि आप उसमें से इम्पोर्टेंट चीज़ों को नोट कर सकें, आप उनमें से इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर सकें और आप बिना किसी डिस्टर्ब के उन्हें लगातार देख सकें। वीडियोस की लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, 20 to 30 मिनट्स के बीच के सारे वीडियोस हैं। कोशिश ये की गई है इन 20 से 30 मिनट की वीडियोस में आपको सभी महत्वपूर्ण चीज़ें जो आपके टॉपिक से रिलेटेड हैं, जो हमें आपके लिए बतानी हैं, उन सबको हम यहाँ पर आपके लिए प्रस्तुत कर सकें, आपको हम दे सकें, घर बैठे आपको हम पढ़ाई करवा सकें। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात का अफसोस है कि चैनल को व्यूज़ बहुत कम मिल रहे हैं। आई डोंट नो कि रीज़न क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर एंड्रॉयड फ़ोन हमारे पास नहीं है। तो मैं उन्हें कहना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट्स ये वीडियोस देख पा रहे हैं, कम से कम अगर वो किसी और तरीके से अपने उन स्टूडेंट्स के साथ ये वीडियो शेयर कर सकें, कैसे भी करके अगर वो उनकी हेल्प कर सकें, तो वो बहुत सही होगा, बहुत इम्पोर्टेंट होगा। ये देखना कि आप उन वीडियोस को आपस में कितना एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं। अगर कोई स्टूडेंट वीडियो देख भी नहीं पा रहा तो आप उसको फ़ोन करके उस वीडियो में क्या दिया गया है उसे आप बता सकते हैं। कोशिश ये कीजिए कि आप साथ मिलकर पढ़ें। आप एक ग्रुप स्टडी अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाकर करें। क्वेश्चंस जो यहाँ पर हमने डिस्कस किए हैं वो है ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड। इससे पहले के जो वीडियो था उसके अंदर हमने 2007 से लेकर 2012 तक के वीडियोस को, यानी 6 सालों के जो वीडियोस थे, जो क्वेश्चंस थे, उन क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया है। आज हम बात करेंगे रिमेनिंग 2013 से लेकर 2019 तक के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनके सॉल्यूशंस को यहाँ डिस्कस करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ क्वेश्चंस को यहाँ डिस्कस करेंगे और मोस्टली जो क्वेश्चंस आप देखेंगे वो रिपीट हुए हैं। तो काफ़ी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, इसीलिए मैं हर वीडियो के बाद ये कहता हूँ आपसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप बहुत 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 बारीकी से देखें, उन्हें लगातार आप प्रैक्टिस करते रहें। 2013 फर्स्ट क्वेश्चन इज माई नाइफ इज शार्पर देन दिस वन। इसको वही पॉजिटिव में आपको चेंज करना है। तो ये उसी तरह से हो गया जैसा मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, दिस डॉग इज नॉट ट्रेन्ड एज योर डॉग। सो वो चीज यहां पर आ गया है, माई नाइफ इज शार्पर देन दिस वन। इट मीन्स दिस नाइफ इज नॉट शार्प एज दिस वन। This knife is not sharp as this one means my knife. So you can also write here is my knife is like this. It is always better कि आप क्वेश्चन को बिल्कुल स्पष्ट आंसर के रूप में लिख के आए। क्वेश्चन का जो आंसर है वो बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। अगर जरा सी भी एम्बिग्यूटी है, जरा सा भी कंफ्यूजन है, तो आप लैंग्वेज को इस तरह से लिखिए कि वो आंसर बिल्कुल स्पष्ट नजर आता हो। दिस नाइफ इज नॉट एज शार्प एज माई नाइफ इज। एवरीबडी विल एडमिट दैट ही डिड हिज बेस्ट। इसे हमें नेगेटिव में चेंज करना होगा, मतलब हर व्यक्ति ये मानेगा कि उसने अपना बेस्ट दिया है। तो कहने का मतलब है नोबडी विल डिनाई, कोई भी ये मना नहीं करेगा कि उसने अपना बेस्ट दिया है। What though the match is lost? असर्टिव में से चेंज किया, क्या हुआ अगर हम मैच हार गए। सो इट मीन्स द मैच इज लॉस्ट, कि हम मैच हार चुके हैं। दैट वॉज नॉट एन एग्जाम्पल टू बी फॉलोड। इसे हमें इंट्रोगेटिव में चेंज करना है, मतलब है वॉज दैट नॉट एन एग्जाम्पल टू बी फॉलोड। क्या वो ऐसा एग्जाम्पल नहीं था जिसे फॉलो नहीं करना चाहिए था। इसका मतलब बिल्कुल उस उदाहरण को सबको फॉलो करना चाहिए था, सबको उसका पालन करना चाहिए था। आई विश आई वर यंग अगेन।
आई विश आई वर यंग अगेन का मतलब है कि उसे एक तरह से ये लग रहा है कि काश वो भी यंग हो पाता, तो इसे हम एक्सक्लेमेटरी में चेंज करेंगे तो इफ ओनली आई वर यंग अगेन। हाउ ब्यूटिफुल द मून, हाउ ब्यूटिफुल इज द मून, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दिया गया है एंड यू हैव टू चेंज इट इनटू असर्टिव। इन असर्टिव इट विल बी द मून इज वेरी ब्यूटिफुल, विल बी द मून इज वेरी ब्यूटिफुल, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज 2014 itself. In 2014 you see question number 1, एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसी क्वेश्चन को इसी हिसाब से आप देखेंगे कि एक बार जो क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं जरूर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वो बन जाते हैं एंड अकॉर्डिंगली ओनली यू हैव टू सॉल्व दीज क्वेश्चन। एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड मीन्स नो अदर माउंटेन इन द वर्ल्ड इज as high as Everest. What a delicious meal. Again, this question is repeated. So, it is a very delicious meal. Or you can say, the meal is very delicious. There is nothing better than a busy life. Once again, third or fourth time, ये question पूछा गया है. There is nothing better than a busy life. तो वही हो जाएगा, इज देयर एनीथिंग बेटर देन अ बिजी लाइफ। इट इज अ हॉरिबल नाइट, सो इट विल बी चेंज इनटू एक्सक्लेमेटरी इन द फॉर्म व्हाट अ हॉरिबल नाइट। ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास, you have to change it into negative. So this becomes nobody in the class is as intelligent as him. Nobody was punctual means everybody was late. Nobody was punctual means इसको affirmative में change करना है तो ये हो जाएगा everybody was late. हर कोई late था, कोई भी punctual नहीं था, मतलब सब लेट पहुंचे। Once again you see, if only I wish, if only I were young again, उल्टा दिया गया है, एक्सक्लेमेटरी में इसको नहीं देकर सीधा सीधा दिया गया है, तो ये हो जाएगा ओह आई विश आई वुड बी यंग अगेन। दिस क्वेश्चन was also asked in 2013, if only I were young again, so it will be oh I wish I would be young again. Who does not know you means assertive में से चेंज करना है तो ये हो जाएगा everybody knows you, हर कोई आपको जानता है। He is taller than me, ये 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसे आपको नेगेटिव में बदलना है। So that becomes I am not taller than him, मैं उससे ज्यादा लंबा नहीं हूं, वो मुझसे ज्यादा लंबा है, ये दिया गया था ही इज टॉलर देन मी, तो मी को हमने चेंज किया सब्जेक्टिव में आई एम नॉट टॉलर देन हिम। सेकंड क्वेश्चन जो 2016 का है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आई एम नॉट अ लिटिल टायर्ड, मैं कम थका हुआ नहीं हूं, इसका मतलब यह है मैं बहुत थक चुका हूं। अफर्मेटिव में चेंज करना है, इसका मतलब नॉट को यहां से हटाना होगा एंड इट बिकम्स आई एम वेरी टायर्ड। दैट वॉज नॉट एन एग्जाम्पल टू बी फॉलोड, यह है इंट्रोगेटिव में, और इसे हम कह सकते हैं वॉज दैट एन एग्जाम्पल टू बी फॉलोड। ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है। इट इज अ हॉरिबल नाइट, इट इज अ हॉरिबल नाइट, 2016 का ये जो क्वेश्चन है इसे हमें एक्सक्लेमेटरी में चेंज करना है। वंस अगेन आई जस्ट शो यू, इट इज अ हॉरिबल नाइट, दिस क्वेश्चन हियर it will be changed into exclamatory like this, what a horrible night it is, like this. So this is really important to know कि इनको कैसे आपको चेंज करना है, उसके लिए एक बार आपको रूल्स देखने होंगे। This is the biggest temple in this
सिटी, इसे आपको चेंज करना है कंपैरेटिव में. यू हैव टू चेंज इट इनटू कंपैरेटिव. So in comparative it will be, this temple is bigger than any other temple in this city. It will be in comparative. Gold is the most precious metal. Gold is the most precious metal means सबसे ज्यादा बहुमूल्य धातु है अगर, तो वो है गोल्ड. इसे हमें चेंज करना है पॉजिटिव में. इट विल बी, नो अदर मेटल इज एज प्रेशियस एज गोल्ड. शी dances very gracefully. It has to be changed into exclamatory and it will be, how gracefully she dances. Rajesh has completed his project. इसे चेंज करने के लिए कहा गया है इंट्रोगेटिव में, तो ये हो जाएगा, हैजंट राजेश कंप्लीटेड हिज प्रोजेक्ट. क्या राजेश ने अपना वर्क पूरा नहीं किया है? ध्यान रखिएगा, जब भी ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चंस आते हैं वहां पर जब एक असर्टिव को इंट्रोगेटिव में चेंज करवाया जाता है और वो असर्टिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस है, तो वो नेगेटिव इंट्रोगेटिव के रूप में दिखाई देगा. अर्थ उसका पॉजिटिव ही होगा लेकिन दिखने में वो नेगेटिव इंट्रोगेटिव जैसा दिखेगा. सुमित हैज पास द एग्जामिनेशन. नेगेटिव है, इसे चेंज करना बहुत आसान है नेगेटिव में. सुमित हैज नॉट फेल्ड. हैज पास्ट को हमने नॉट फेल्ड में चेंज कर दिया है. वाई आर यू लेट फॉर ऑफिस. अफर्मेटिव का सेंटेंस चेंज करना है हमें एंड इट विल बिकम, यू आर लेट फॉर ऑफिस. सो ये आपका चेंज हो जाता है अफर्मेटिव के हिसाब से, यानी ये बन जाता है, वाई आर यू लेट फॉर ऑफिस का मतलब है कि यू आर लेट फॉर ऑफिस, तुम ऑफिस के लिए लेट हो, तुम ऑफिस में देर से आए हो. दिस इज द बेस्ट बुक. 2018 का एक क्वेश्चन है, इसे चेंज करना है पॉजिटिव में, so it will be, no other book is as good as this book. He is not very wise, so it will become, he is quite foolish. यानी ये चेंज हो रहा है आपका अफर्मेटिव के अंदर. he is not very wise ये बन जाता है, he is quite foolish. There is nothing busy better than a busy life. रट लीजिए इस क्वेश्चन को, दिमाग में बिल्कुल छाप दीजिए इस क्वेश्चन को. 5th time this question has been asked. This is the value of previous year questions. This is the importance of previous year questions practice. If you practice them a lot, you will find many questions repeated. So this will become, is there anything better than a busy life? It is a beautiful painting. This will be changed into exclamatory like this. What a beautiful painting it is. We will not win the match. Affirmative. हम मैच नहीं जीतेंगे, यानी नेगेटिव दिया गया है उसे आपको चेंज करना है अफर्मेटिव में, तो ये बन जाएगा, we will lose the match. He is an intelligent boy. You have to change it into negative and it will be like this. He is not a dull boy. Intelligent का अपोजिट जो होता है वो होता है dull यानी एंटोनिम, और उसे हमने नेगेटिव कर दिया तो it has become not a dull boy. The weather is beautiful. So this becomes, इन एक्सक्लेमेटरी इसको चेंज करने के लिए कहा गया है, दिस बिकम्स, हाउ ब्यूटिफुल द वेदर इज. लास्ट वन इज, यू विल ईट डिनर. सो दिस विल बी चेंज इनटू इंट्रोगेटिव एंड इट बिकम्स, वॉन्ट यू ईट डिनर. मैंने पहले भी कहा था आपसे, कोई सेंटेंस अगर असर्टिव में दिया गया है और उसे इंट्रोगेटिव में अगर चेंज करवाया जाता है तो वो हमें दिखने में
इंट्रोगेटिव नेगेटिव जैसा ही दिखाई देगा. So it becomes, won't you eat dinner? This is how we have completed. Let's see questions from 2007 onwards to 2019. Let's take a quick recap. These are 54 questions, यानी पिछले 2007 से लेकर 2019 तक जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर अब तक 54 क्वेश्चन पूछे जा सके हैं. इन 54 में से कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, तब भी अगर आप इनको चेंज करेंगे तो 40 क्वेश्चंस ऐसे नए निकलेंगे जिन्हें आपको बार बार प्रैक्टिस करनी चाहिए. 2007 के क्वेश्चंस हैं आपके सामने, 2008 के क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, 2009 के हैं, 2010 के हैं, 2011 के क्वेश्चंस हैं, 2012 के कुछ क्वेश्चंस हैं, 2013 से हमने 2007 से लेकर 2012 के क्वेश्चंस एक वीडियो में शेयर किए थे, उसके बाद के क्वेश्चंस इस वाले वीडियो में शेयर किए हैं, लेकिन टोटल 13 इयर्स के क्वेश्चन हमने आपके साथ शेयर किए हैं. 13 ऑनवर्ड्स क्वेश्चन यहाँ पर शुरू हो रहे हैं. कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हैं, इसके लिए आप भी बार बार प्रैक्टिस करते रहिए. कुछ कहा नहीं जा सकता कि अगर इस बार भी क्वेश्चंस रिपीट हो जाएं तो वो आपके लिए लेकिन बहुत अच्छा रहेगा कि आपको प्रैक्टिस किए हुए क्वेश्चन मिलेंगे तो आपकी गलती के चांस बहुत कम रहेंगे. तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि हर वीडियो अपने आप में कुछ ना कुछ नया आपके लिए लेकर आ रहा है. हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल रहा है, और वही इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ कि आप लगातार इन वीडियोस को वॉच कर रहे होंगे, आप इन्हें लगातार अपने लाइक्ड वीडियोस में शामिल कर रहे होंगे, इनसे आप बहुत कुछ सीख रहे होंगे, और अपने इस लॉकडाउन पीरियड का, इस लॉकडाउन वाले समय का जो सही उपयोग हो सकता है, जो सदुपयोग हो सकता है, आप उसे जरूर कर रहे होंगे. इसी आशा के साथ कि हम जल्द ही इस बीमारी से मुक्ति पालेंगे, we'll get rid of this coronavirus, and our lives will become active once again. Our routine will be useful once again. हमारी लाइफ में बहुत सारे जो काम रुके हुए थे वो काम हो पाएंगे, लेकिन इसके लिए हमें वही है जो इंस्ट्रक्शंस गवर्नमेंट की तरफ से लगातार दी जा रही हैं उन्हें फॉलो करना होगा. हमारे दिमाग से हमें चलना होगा. सैनिटाइजेशन, हैंड वॉशिंग, क्लीनलीनेस, इन सब का ध्यान रखना होगा. सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना होगा. तभी हम इस सब से बच पाएंगे, तभी हम इस सब को जल्दी से ख़त्म कर पाएंगे. इसी आशा के साथ कि जल्द ही आपके एग्ज़ाम्स की डेट भी आएगी. आपकी कुछ क्लासेस जो यहाँ पर हम दे रहे हैं उन क्लासेस से आप रिमेनिंग कोर्स को कवर कर पाएंगे. सब कुछ अब आपके ऊपर है, सब कुछ अब आपके हाथों में है कि आपको अपने एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है. वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट. आप हमें इनबॉक्स करके हमें मैसेज छोड़ सकते हैं. आप हर टीचर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं. कमेंट सेक्शन पर जाकर उसके वीडियोस में कुछ क्वेश्चंस, अगर आपको कुछ क्वेरीज हैं आप उन्हें पूछ सकते हैं. अगला जो वीडियो होगा वो होगा सैम्पल एमसीक्यूज को लेकर. ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक में जो भी सैम्पल एमसीक्यूज होंगे, जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, उन्हें मैं आपसे शेयर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बी सेफ, कीप अदर्स सेफ. थैंक यू very much.